एक्सरसाइज 4.1 द्विघात समीकरण का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है। इस क्वेश्चन में हमारे मुन्ना को बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो ऑन डिमांड ऑफ मुन्ना ये क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आप देखते हो LHS में x-2 है एंड x+1 है, एंड देन RHS में x-1 है एंड ब्रैकेट में x+3 है। तो मुन्ना कन्फ्यूजन ये है कि सर इसमें ना आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, सर्वसमीका कौन सी लगेगी। मुन्ना इसमें सर्वसमीका नहीं लगेगा, जरूरी नहीं कि हर जगह सर्वसमीका की ही जरूरत पड़े। कभी कभी ब्रैकेट्स के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो हिडन मल्टीप्लिकेशन है, तो हम इसको इससे मल्टी करेंगे एंड देन इससे करेंगे। सो x का x से करेंगे x² एंड देन x का 1 से करेंगे x। सिमिलरली इसी तरीके से एक बार इसका तो -2x एंड -2। RHS में भी यही चीज करना है, x का x से x² एंड देन x का 3 से 3x, -1 का x से -x एंड -1 का 3 से। तो यहाँ हो जाएगा x² x -2x मीन्स -x -2 x², 3x में से 1x कैंसिल, 2x -3। अब LHS RHS में अगर कुछ भी अल्फाबेट हो या नंबर्स हो, सिंबल्स इक्वल्स है तो कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे प्लस का x² है, यहाँ भी प्लस का x² है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे एंड बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर लो। -x -2 प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 2x में से x कैंसिल हो जाएगा, x 3 में से 2 कैंसिल हो जाएगा 1। तो आंसर हो जाएगा नो, नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है। क्योंकि द्विघात समीकरण करने के लिए x² चाहिए, ax² bx प्लस c। तो कंडीशंस मैंने फर्स्ट क्वेश्चंस में आपको बताया, आप वहां जाकर के कंडीशंस देखिए कि कोई क्वेश्चन कब द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण बनाने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए कौन कौन सी कंडीशनैलिटीज है? 3 कंडीशनैलिटीज है। आई हैव मेंशन ऑलरेडी इन द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सवाल में बता दिया वो कंडीशंस, और 3 कंडीशंस बताए जिस कंडीशंस में कोई क्वेश्चन द्विघात समीकरण क्यों नहीं होगा। चलिए सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक फील्ड है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है, ब्रेथ एंड लेंथ कह रहा है, लेंथ जो भी लेंथ ब्रेथ के ट्वाइस मतलब 2 गुना से 1 अधिक है। सवाल में कहा है कि ब्रेथ जो भी है XYZ जो भी है, लेंथ ना उसका दुगना से डबल से 1 अधिक है। तो हमने यहाँ चौड़ाई को x माना है, तो लंबाई दुगना मीन्स 2x प्लस 1। अब कह रहे हैं हमसे लंबाई चौड़ाई ढूंढो, तो चलिए ढूंढते हैं। तो पता है एरिया ऑफ फील्ड, चूंकि रेक्टेंगुलर है, आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता ही है, क्षेत्रफल L इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई। तो एरिया के नीचे एरिया प्लेस कर लेते हैं 528। लेंथ हमारा है 2x प्लस 1 इंटू x। तो यहाँ x से 2x करेंगे, 2x² प्लस x 528 को सिर्फ ले चलो। सो 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिड टर्म आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए स्प्लिटिंग द मिड टर्म के लिए सबसे पहले फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर लो। 2 8 16 6, 2 2 4 1 5 एंड 2 5 10। एलसीएम कर लेते हैं 528, अगेन 2 से करेंगे, 2 2 4 2 6 12 2 4 8, 2 1 2 2 3 6 2 2 4 2 6 12 2 6 12 एंड दिस। अब पेयरिंग की बारी। स्प्लिटिंग द मिड टर्म में अगर आपका पेयरिंग सही है तो क्वेश्चन सही है। तो पेयरिंग कर लेते हैं 2 2 4 2 8 2 16 2 32 एंड 11 3 33। तो बिल्कुल पेयरिंग सही बन रहा है हमारा। 2x² 33x माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन कर लेते हैं इसमें और इसमें, तो यहाँ से 2x हम कॉमन करेंगे, व्हाट विल रिमाइंडर गेट x रिमाइंडर रहेगा, और यहाँ पे -16। यहाँ 33 हम कॉमन करते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा x और हमें यहाँ मिलेगा -16। तो यहाँ से x -16 एक कॉमन मिलने वाला है आपको, और एक मिलेगा 2x प्लस 33। चलो x इज इक्वल टू 16 फर्स्ट ब्रैकेट के अकॉर्डिंग। दूसरे ब्रैकेट के अकॉर्डिंग 33/-2। तो ये पॉसिबल नहीं है, लंबाई चौड़ाई माइनस हो जाएगी, पॉसिबल नहीं है। तो हम ऊपर वाले को अज्यूम करेंगे कि हाँ भैया ये वाला ठीक है,
अब इसी से हमारा चौड़ाई आ गया 16 मीटर, लंबाई क्या हो जाएगा, लेंथ 2 इंटू 16 प्लस 1 32 प्लस 1, सो लंबाई हो गया हमारा 33 मीटर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 300 is 306, 306 है। We need to find the integers, तो इंटीजर हमें पता कर लगाना है। तो चलिए सबसे पहले क्या कहना है, टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो लेट्स से one of the integer is x and since it is consecutive, चूंकि ये क्रमागत है, एक के बाद एक चल रहा है, तो एक में हम x प्लस 1 ऐड कर देंगे, एक को x माना और एक को x प्लस 1 माना, क्रमागत है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार इनका प्रोडक्ट x एंड x प्लस 1 का, x इंटू x प्लस 1 का प्रोडक्ट 306 है, इनका गुणनफल 306 है, तो x का x से करेंगे x स्क्वायर एंड x का 1 से करेंगे x और इसको इस तरफ ले आए 306। स्प्लिटिंग द मिड टर्म, तो 306 का आप एलसीएम ले लो, रफली 306 का 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6, 3 5 15, 3 1 3 एंड 17। ये हमने पेयरिंग कर लिया, 2 3 6, 3 18, एक तरफ ले लेंगे 18x, x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिड टर्म आपको मैंने कई बार बताया, जो लास्ट डिजिट है एंड फर्स्ट डिजिट, उसका हम मल्टीप्लिकेशन करके जितना भी प्रोडक्ट आएगा उसका एलसीएम लेंगे एंड देन हम पेयरिंग करेंगे, और पेयरिंग का कंडीशन ये होगा कि पेयरिंग ऐसे होना चाहिए कि दोनों टर्म को मल्टीप्लिकेशन करने पे उसके प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए और दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिड टर्म के बराबर होना चाहिए। तो यहां से अगर हम 18x को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 18x से 17x को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x आएगा, और 18 और 17 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे इनका प्रोडक्ट 306 आ रहा है। अब कॉमन करने की बारी है, x प्लस 18 यहाँ माइनस 17, x प्लस 18 0, x प्लस 18 एंड x माइनस 17, तो ये दो टर्म्स हमें मिल जाते हैं यहाँ से। तो एक हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 18 और एक हो जाएगा x इज इक्वल टू 17। माइनस का यहाँ कोई काम नहीं है क्योंकि पहले कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर, क्या कह रहा है, पॉजिटिव इंटीजर, आप देखिए है ना, धनात्मक पूर्णांक कह रहा है हमसे, तो पॉजिटिव इंटीजर, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा। तो अगर हम एक पूर्णांक x की वैल्यू 17 लेते हैं तो अगला क्रमागत क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट जो क्रमागत होगा कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर होगा वो ये होगा x प्लस 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18। तो ये दो टर्म्स हो जाएंगे 17 18, ये दो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, दो सकारात्मक धनात्मक पूर्णांक है जिनका प्रोडक्ट करने पे 306 आएगा। इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी एक्सरसाइज 4.1 से। ये क्वेश्चन एग्जाम्स हो, प्री बोर्ड हो या कोई यूटीज वगैरह हो, ये क्वेश्चन स्पीड वाला, डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन दे देता है। तो क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है कोई डिस्टेंस है 480 किलोमीटर है, उसे एक यूनिफॉर्म स्पीड से चला जाता है, तो हमने यूनिफॉर्म स्पीड मान लिया x किलोमीटर पर आवर, टाइम हमने एज्यूम कर लिया y। अनदर स्टेटमेंट में इसी क्वेश्चन में कह रहा है डिस्टेंस उतना ही रहने देते हैं, अगर हम स्पीड को कम कर दे 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दे तो टाइम जो है 3 घंटा अधिक ले रहा है। तो कह रहा है कि बताइए इस विषय में कि क्या किसकी किस तरीके से स्पीड है वो। तो हमें बेसिक सा एक फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चूंकि इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है टाइम के रेफरेंस में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टी कर लेंगे, तो यहाँ जाएगा स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस इक्वेशन पे, इस फॉर्मूले पे हम दोनों वैल्यू को दो बार अलग अलग रख के दो इक्वेशन बना के आमने सामने रखेंगे। तो वेरी फर्स्ट थिंग जब हम इसको करने चलते हैं
इस पे रखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे टाइम जो है y एंड डिस्टेंस 480 और स्पीड यहाँ पे x है। दिस इज सो कॉल्ड इक्वेशन 1। इसी तरीके से अब यहाँ से हम इक्वेशन 2 बनाएंगे। यहाँ पे अगर आप टाइम लेते हो तो टाइम y+3 है एंड यहाँ डिस्टेंस भी वही है 480 किलोमीटर, लेकिन स्पीड जो है वो x-8 है। सो दिस इज 2 इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 की वैल्यू को 2 में रख दो और सवाल आपका अपने आप बन जाएगा बड़े आराम से। तो चलिए रखते हैं समीकरण 1 को समीकरण 2 में बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो y इज इक्वल टू 480 अपॉन x है, तो 480 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू 480 अपॉन x-8। अब सिंपली कुछ करना नहीं है आपको, इस वैल्यू उठा के उधर कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो 480 x-8, 480 को इधर शिफ्ट कर लो, माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। यहां एलसीएम ले लेते हैं, x-8 इंटू x-8 से x-8 कैंसिल हो जाएगा, x का हम मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे 480 इंटू x, यहाँ x से x कैंसिल, 480 का आप मल्टी करोगे 480x और 480 का 8 से करोगे तो दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा। x एंड 480x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ है हमारे पास रिमाइंडर है 3840 x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 क्रॉस मल्टी 3840 x स्क्वायर माइनस 8x, x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 3840। जस्ट अ मिनट, 3 से x स्क्वायर करेंगे सो विल गेट 3x स्क्वायर एंड 3 8 जा 24x। तो यहाँ हम करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 0। 3 हम इसमें से तीनों में से हम कैंसिल कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो 3 को सब्स्टिट्यूट कर लो, 3 से इसे कैंसिल करोगे x स्क्वायर, 3 से इसे करोगे 8x एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 and 24, so 3 8 ja 24 and 0. So this is the equation which you get.